मानसून का मौसम, चारों ओर हरियाली और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ये वही दिन था जब हमने देवकुंड ट्रैक का प्लान बनाया। हल्की ठंडी हवा जैसे चेहरे को छूते हुए कह रही थी कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हम भी एक्साइटेड थे क्योंकि बारिश में ट्रैकिंग का अपना एक अलग ही मजा है। पुणे के शोर शराबे से दूर, भीड़ भाड़ से निकलकर ऐसी जगह पहुंच रहे थे जहां हर कदम हमें नेचर की गोद में ले जा रहा था। ये था देवकुंड ट्रैक, एक ऐसा सफर जहां मंजिल ही नहीं, रास्ते भी उतने ही खूबसूरत और मिस्टीरियस थे। सफर की शुरुआत होती है बीरा गांव से। जंगल के घने पेड़ों के बीच से होकर यहाँ पर हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी, जैसे धरती ने खुद को हरी चादर से ढक लिया हो। जैसे हम जंगल की ओर बढ़े, हल्की बारिश ने हमें अपने स्वागत में भिगो दिया। थोड़ी ही देर में ये हल्की फुहारे मूसलाधार बारिश में बदल गई। अब ये ट्रैक एक एडवेंचर की तरह हो गया था, जहाँ हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। कीचड़ भरे रास्ते, फिसलन और हरियाली से भरे पहाड़, मानो प्रकृति ने खुद को और खूबसूरत बना लिया हो। जब हमने ट्रैक की शुरुआत की तो रास्ता बेहद ही शांत और आरामदायक लग रहा था। हरे भरे जंगल, चहकते हुए पंछी, बारिश और ठंडी हवा के बीच चलते हुए लग रहा था कि सफर आसान होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अचानक रास्ता तंग और ढलानदार होने लगा। चारों तरफ ऊंची नीची चट्टानें, पथरीले रास्ते और घना जंगल हमारी हिम्मत को परखने लगा। बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थी और हम उस घने जंगल से गुजर रहे थे, जहाँ हर पेड़ और पौधा ताजगी से भरपूर था। रास्ते में छोटे छोटे झरने मिलते गए, जो बारिश में और भी भव्य दिख रहे थे। कभी कभी उन झरनों के पास रुककर पानी के बहाव को देखना किसी मेडिटेशन जैसा महसूस हो रहा था। मगर मन में एक ही लक्ष्य था, देवकुंड के उस अद्भुत वाटरफॉल तक पहुंचना। जंगल के अंदर रास्ते तंग होते जा रहे थे, पत्थरों पर फिसलन थी और हर कदम किसी चुनौती जैसा लग रहा था। कई बार हम रुक के सोचते थे कि आगे बढ़े या नहीं, लेकिन देवकुंड का आकर्षण हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा था। चारों ओर बारिश की आवाज, पत्तों पर गिरती बूंदें और दूर से आती वाटरफॉल की गूंज हमें आगे खींच रही थी। हमारे रास्ते में कई छोटी पहाड़ी झरने और नदियां आई, जिनसे हमें गुजरना पड़ा। एक बार तो हम पूरी तरह भीग चुके थे और बारिश ने मानो हमारे साथ दोस्ती कर ली थी। हम उस बारिश का हिस्सा बन गए थे, जैसे वो हमारा रास्ता रोक नहीं रही थी, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कर रही थी। जैसे जैसे हम देवकुंड के पास पहुंचे, बारिश और तेज हो गई। अब हम सीधे देवकुंड की ओर बढ़ रहे थे, जहां हर कदम के साथ एक रोमांच बढ़ता जा रहा था। हम एक अंतिम मोड़ पर पहुंचे,
ट्रैक के दौरान शरीर थकने लगा था, पर मन में जोश और जुनून बढ़ रहा था। हर मोड़ ऐसा लग रहा था कि अब मंजिल करीब है, और इसी उम्मीद में हम आगे चले जा रहे थे। जैसे जैसे झरने की गूंज और पास से सुनाई देती थी, हर थकान कम होने लगी थी। नज़ारा किसी जादू से कम नहीं था। देखुन वाटरफॉल, जो हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, अब हमारे सामने था, असली, विशाल, अद्भुत। बारिश में उस वाटरफॉल को देखना एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम सब बस वहीं खड़े रह गए, उस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करते हुए। बारिश, जंगल और विशाल वाटरफॉल, सबने मिलकर इस सफ़र को अनफॉरगेटेबल बना दिया था। देवकुंड के इस सफ़र ने हमें सिखाया कि असली सुंदरता और शांति उसी रास्तों पर मिलती है जो कठिन और चैलेंजिंग होते हैं। ये अनुभव जीवन भर याद रहने वाला था, एक सफ़र जो हर कदम पर रोमांच और लगाव से भरा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करना। तो और सब्सक्राइब तो कर देना। बाय।